हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरएस ज्ञान क्लासेस में। तो ये नॉर्थ सेंट्रल रेलवे गोरखपुर डिवीज़न का क्वेश्चन है और इसका जो एग्ज़ाम है वो 31 जनवरी 2023 को आयोजित की गई थी। और उसी क्वेश्चन से हमने टेस्ट 83 नंबर का जो टेस्ट हमने लिया था वो उसी क्वेश्चन से लिया था। जैसा कि जानते हैं कि एवरी टेस्ट जो है आरएस ज्ञान क्लासेस का वो किसी न किसी डिवीज़न या वर्कशॉप या कहीं ना कहीं पूछे गए जेई या एडब्ल्यूएम के क्वेश्चन से एग्ज़ाम होता है। तो उसी क्वेश्चन से हमने एग्ज़ाम लिया था और उसका एक्सप्लेन आज करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से एक्सप्लेन करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको पता चले इसमें जो है इस क्वेश्चन में आपको जो है LHB मिलेंगे आपको और ICF से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, डिसिप्लिनरी रूल से मिलेंगे, इंसेंटिव रूल से मिलेंगे, मैथ मिलेंगे और कुछ अलग भी टॉपिक्स जो हैं उनसे क्वेश्चन मिलेंगे। और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हो चाहे एडब्ल्यूएम की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ICF में बफर प्लंजर जो टेबल वॉल होता है उसकी वियर लिमिट पूछ रहा है कि मतलब कितना तक घिस जाए। वियर लिमिट का मतलब हुआ कि कितने घिस जाएंगे तो चलेंगे। जैसे कि जो LHB का जो ब्रेक पैड होता है वो न्यू में 35 mm का होता है। ये 28 mm तक अगर घिस गया तो ये 20 mm तक इसका वियर लिमिट है। 28 mm तक घिस गया तो चलेगा। ठीक है, तो इसका जो न्यू लिमिट होता है, न्यू कंडेमनिंग लिमिट जो होता है वो 7 mm होता है। और न्यू जो है नॉमिनल थिकनेस जिसको बोला जाता है वो 35 mm होता है। उसी तरह ये भी है। तो इसमें न्यू 9 mm होता है लेकिन वियर लिमिट आपसे पूछ रहा है तो वियर लिमिट 4 mm होता है। 4 mm न्यू 9 mm है और वियर 4 mm है तो कंडेमनिंग थिकनेस 5 mm होगा। ये आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। जैसे कि ये 35 mm है और इसका 28 mm वियर लिमिट है तो 7 mm जो कंडेमनिंग थिकनेस जो होता है उसी तरह वो भी है। तो इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं। हमने आपको वही समझाने के लिए जो है इतना टाइम आपका लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 9 है जो द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन अपील रूल से संबंधित है। डील्स विथ प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग डैश पेनल्टी। मतलब जो रूल नंबर 9 है डिसिप्लिन अपील रूल का वो किससे संबंधित है। तो इसमें आपको समझने वाली बात यह है कि आपने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा होगा। SF स्टैंडर्ड फॉर्म 1 2 3 4 ठीक है, बहुत सारे हैं, 11 12 13 14 तक भी हैं। तो वो अलग है और इसमें समझाने वाली बात यह है कि ये रूल है, रूल अलग है। जो हमने दूसरा जो एक पहले तो हमने आपको जो डिसिप्लिनरी रूल का एक PDF दिया था खुद ही बना के, जो कि दोनों लैंग्वेज में था। उसमें जो समझाया गया था उससे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा उसमें नॉलेज देके दूसरा PDF बनाया गया है और उसमें जो है दिया गया है कि रूल का एक एक रूल का विश्लेषण उसमें किया गया है। रूल नंबर 6 तक या 5 तक उसको विश्लेषण करके आपको एक PDF दिया गया है। तो इसमें रूल पूछ रहा है, यही बोलने का मतलब ये है कि यही रूल पूछ रहा है। तो रूल नंबर 9 किससे संबंधित है? तो आप जानते हैं कि मेजर पेनल्टी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म 5 के अंतर्गत आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ 5 नहीं पूछ रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं पूछ रहा है, रूल पूछ रहा है। तो रूल जो है 9 नंबर का जो रूल है वो मेजर पेनल्टी से रिलेटेड है। तो इसका आंसर A हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ द वेट ऑफ बॉडी इज ट्रांसफर्ड ऑन ट्रॉली इन ICF कोच। ICF कोच का जो वेट, पूरा जो बॉडी का वेट होता है, जो ICF कोचेज जो पूरे होते हैं उसके जो वेट होते हैं वो ट्रांसफर्ड जो होता है, मतलब स्थानांतरित जो होता है उसका फोर्स, वो किसके माध्यम से होता है? उसका जो वेट होता है वो साइड बियरर के माध्यम से होता है। याद रखिएगा, साइड बियरर। अब साइड बियरर जैसे ही आप सुनेंगे तो साइड बियरर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हमारे जो आपको जो PDF प्रोवाइड किया गया है उससे सारे रिलेटेड क्वेश्चन उसको याद कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ वेस्टिबुल सेकंड क्लास 3 टायर स्लीपर कोचेस फिटेड विथ सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो जैसे ही वेस्टिबुल आपको पूछेगा तो वेस्टिबुल के लिए W होता है। ठीक है, किसी भी कोच का कोड है, अगर वेस्टिबुल है
पूछ रहा है कि वेस्टिबुल है तो उसके लिए डब्लू कोड होता है। वेस्टिबुल होता क्या है, दो कोच के बीच इस तरह के एक रबर का एक फ्रेम लगा होता है, दोनों साइड में एक रबर का फ्रेम लगा होता है, ठीक है, दोनों साइड में एक रबर का फ्रेम लगा हुआ होता है और इसके बीच गैंगवे ब्रिज होता है, ठीक है। तो इसी रबर को यूआईसी फॉर्म इसको बोला, यूआईसी फ्रेम बोला जाता है, यूआईसी। इसी फ्रेम को जो है वेस्टिबुल कहा जाता है। तो इसके लिए आप डब्लू लगाएंगे, तो डब्लू तो हो गया यूआईसी जो वेस्टिबुल फॉर्म है उसके लिए, जो कि दो कोच जब आपस में टच करेंगे, ब्रेकिंग के दौरान सटेंगे, टकराएंगे, तो कोच को किसी प्रकार के नुकसान ना हो इसके लिए लगाया जाता है। तो वेस्टिबुल के लिए हो गया डब्लू। उसके बाद क्या, सेकेंड क्लास 3 टायर बोल रहा है, तो सेकेंड क्लास मतलब स्लीपर, स्लीपर के लिए हो गया एस, ठीक है। 3 टायर क्या होता है, सी एन। अगर 2 टायर होता तो सी डब्लू होता, ठीक है। तो डब्लू जी होता है सेल्फ जनरेटिंग के लिए, ठीक है, तो यहाँ जी हो जाएगा और यहाँ डब्लू हो जाएगा सेल्फ जनरेटिंग। तो वेस्टिबुल, सेल्फ जनरेटिंग, स्लीपर, 3 टायर, ये इसका हो गया। और ये ऑप्शन का नंबर कितना में है, बी में है, ठीक है, 4 का हो जाएगा बी। उसके बाद आगे देखते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी हो आपको समझाते हुए आगे निकलो। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, द कलर कोड ऑफ हेलिकल स्प्रिंग ऑफ आईसीएफ बोगी। आईसीएफ बोगी में जो हेलिकल स्प्रिंग होते हैं उसके कलर कोड याद करना बहुत ही आसान है। इससे 6 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। 6 प्रश्न कौन कौन से हैं, इसमें ए बी सी 3 ग्रुप के स्प्रिंग होते हैं, ए बी सी, ठीक है। ए जो टाइप का जो स्प्रिंग होता है उसका एक कलर होता है येलो, बी वाला का होता है ब्लू, सी वाले का होता है ग्रीन, ठीक है। तो इसको वाई बी जी याद रख सकते हैं और ए बी सी तो ध्यान सबको रहता है। तो ए से हो गया वाई, बी से हो गया बी, बी तो सेम ही है, और सी से हो गया जी। यानी कि येलो, ब्लू और ग्रीन होता है। ए टाइप का होगा तो येलो होगा, बी टाइप का होगा तो ब्लू होगा, और सी टाइप का होगा तो ग्रीन होगा। इस क्वेश्चन में तीनों पूछा है, लेकिन आपको अलग भी पूछ सकता है किसी भी एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है कि बी टाइप का अगर कोच होगा आईसीएफ में, उसके जो हेलिकल स्प्रिंग है उसके कलर कोड क्या होंगे। सी टाइप का कोच होगा आईसीएफ में तो उसके जो हेलिकल स्प्रिंग हो उसके कलर कोड क्या होंगे, तो आप ग्रीन लगाएंगे। तो ये आप याद रखिएगा, ए बी सी वाई बी जी, बहुत सोच समझ के ये फार्मूला हमने आपके लिए बनाया है, ठीक है। तो इसका येलो ब्लू ग्रीन किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका हो जाएगा ए, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एन एम्प्लॉय कैन बी टेकन अप फॉर ब्रिंगिंग आउटसाइड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन सर्विस मैटर इन टर्म्स ऑफ डैश ऑफ रेलवे सर्विस एंड कंडक्ट रूल। रेलवे एंड सर्विस कंडक्ट रूल जो होता है, रेलवे आचरण नियम जिसको कहा जाता है, उसमें क्या है कि कुछ नियम दिए गए हैं और उसका रूल नंबर दिया गया है। तो एग्ज़ाम के व्यू से आपको उसका रूल नंबर और नियम याद रखना है। जैसे कि कोई क्वार्टर लेता है और उसको किराए पर लगा देता है, तो वो किस नियम के तहत आ जाएगा, वो गलत है, और वो गलत जो कर रहा है वो किस नियम के तहत कर रहा है। जो रेलवे के यूनियन है या जो संघ है, उन्होंने किसी तरह का धरना प्रदर्शन करना है या रेलवे का विरोध करना है किसी नियम पर, तो वो किस नियम के तहत करेंगे। शादी विवाह जो होते हैं रेलवे कर्मचारी के, वो कितने उम्र तक होते हैं, वो किस नियम के तहत होते हैं। तो इस तरह के सारे नियम इसके बनाए गए हैं। इससे पहले एक एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आया था और हमने वीडियो में बहुत एक्सप्लेन करके बताया था। यदि सभी वीडियोस आप देखते होंगे हमारे, तो नियम आप जानते होंगे। तो ये जो है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, मतलब किसी भी चीज़ का प्रभाव पॉलिटिकल, किसी आपका जैसे कोई रेल कर्मचारी है और उसके चाचा विधायक हैं या एमपी है या किसी मिनिस्टर हैं, तो वो मिनिस्टर का पावर आके रेलवे में दिखाएगा कि मेरे चाचा मिनिस्टर हैं, मुझे मैं अभी जो है टेक्नीशियन ग्रेड 1 हूँ, मैं जेई बनना चाहता हूँ, मुझे जेई बना दो। तो इस तरह का प्रभाव जो है गलत है और ये रूल 20 के तहत आता है। तो यही आपको पढ़ना था, रूल कौन सा रूल में कौन सा जो है दंड है। तो इसका सी हो जाएगा, 6 का सी। 7 नंबर क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोच के जो न्यू व्हील डायमीटर होते हैं वो 915 होते हैं और कंडेमनिंग जो है 855 होते हैं। लेकिन आपको अगर ऑप्शन में 855 और 845 दोनों अगर दिया हुआ हो तो आप 855 लगाएंगे, लेकिन 855 ऑप्शन में ना हो तो 845 लगाएंगे। ये विवाद का प्रश्न है और इसमें बहुत सारे डिवीज़न अपना अपना इसमें जो है मत रखते हैं, अपना हिसाब रखते हैं
किसी डिवीजन के क्वेश्चन में आप 800 यही जो क्वेश्चन है इसमें एक आपको क्वेश्चन मिलेगा, इसमें 855 ऑप्शन में नहीं होगा तो आप 845 लगाएंगे। ठीक है, चलिए तो 7 का हो जाएगा बी। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोर साइज ऑफ मेन बीपी एंड एफपी पाइप। एफपी और बीपी पाइप का जो बोर साइज होता है, बोर साइज का मतलब है कि कोई भी पाइप है, पहले तो आपको समझना है कि बोर साइज होता क्या है। कोई भी पाइप है तो इसका जो इंटरनल डाया होता है अंदर का, उसी को बोर साइज कहा जाता है। तो इंटरनल डाया 25 mm होता है, ठीक है, आउटर डाया 28 mm होता है। दोनों को याद रखिएगा। आउटर डाया 28 mm क्यों होता है कि जो पाइप जो होती है उसके थिकनेस 1.5 mm होते हैं। ठीक है, 1.5 mm है तो यानी कि 1.5 mm है, 2 1.5 mm 3 mm। किसी भी पाइप का डाया मापेंगे तो 1.5 mm ये वाला होगा, 1.5 mm ये वाला होगा, दोनों को मिलाएंगे तो 3 mm होगा। ये 25 है तो 3 और जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। तो आउटर डाया कितना होगा, 28 mm होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आगे जो क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ एलएचबी ब्रेक डिस्क। एलएचबी जो ब्रेक डिस्क होते हैं उसका डायमीटर बहुत ही आसान है, याद रखिएगा 640 × 110। ठीक है, पहले ज़माने में 110 का बल्ब जलता था हर घर में, तो 640 इसका डायमीटर होता है। जो गोल होते हैं, चक्के की तरह होते हैं ब्रेक डिस्क, ठीक है, वो यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो डायमीटर होते हैं वो 640 होते हैं। और इसका जो थिकनेस होता है इस तरह का होता है, ये थिकनेस होता है 110 mm। दोनों याद रखिएगा बात। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या है, डायमीटर ऑफ ब्रेक इंडिकेटर पाइप। जो ब्रेक इंडिकेटर पाइप जो होते हैं उसके डायमीटर 10 mm होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ब्रेक जो है पूछेगा कि ब्रेक का ब्रांच पाइप का डायमीटर कितना होता है। ब्रेक का एक पाइप होता है जो PEAB से PEHD के लिए कनेक्ट होता है, उसका डाया कितना होता है। वो सारे मटेरियल जो हमने आपको प्रोवाइड किया है उसमें आप उसका आंसर आराम से देख सकते हैं। इससे संबंधित 6-7 प्रश्न बनते हैं, 6 प्रश्न तो जरूर बनते हैं। वो सारे प्रश्न आपके जो है PDF में उपलब्ध हैं और आप उसको देख सकते हैं। एक ही क्वेश्चन को बार बार विश्लेषण करने में टाइम वेस्ट होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। रिव्यू ऑफ सस्पेंशन केस इज डन। निलंबन के केस का पुनरीक्षण, मतलब कि हमने एक नया जो दोबारा डिसिप्लिन अपील रूल का जो PDF आपको दिया उसमें लिखा हुआ है कि रिव्यू ऑफ सस्पेंशन, किसी भी रेल कर्मचारी पर सस्पेंशन अगर लगाया जाएगा तो 3 महीने के अंदर उसका निपटारा करना अनिवार्य है नहीं, करने का कोशिश करना चाहिए कि 3 महीने के अंदर उसका निपटारा नहीं हो जाए। यदि 3 महीने के अंदर निपटारा नहीं होता है तो 3 महीने से पहले ही इसका डेट जो है बढ़ा देना चाहिए कि और कितने दिन और लेंगे, और एक बार में 180 डेज से ज़्यादा का डेट नहीं बढ़ाना चाहिए। सारा उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि कितने दिन के अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 3 महीने इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है 3 महीने के अंदर ही होना चाहिए, लेकिन कोशिश वही की जानी चाहिए। ऑप्शन में 3 महीने ही है तो 3 महीने ही लेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो देखिए। 12 क्या है, क्रॉस मेंबर्स ऑफ अंडर फ्रेम ऑफ LHB कोचर एंड मैन्युफैक्चर फ्रॉम। जो क्रॉस मेम्ब्रेंस होता है LHB का वो किससे संबंधित होता है। क्रॉस मेम्ब्रेंस किससे बना होता है ये आपको जानना है। क्रॉस मेम्ब्रेन जो है IRS 41 का बना हुआ आता है। और LHB के जितने भी पार्ट्स होते हैं जैसे कि सोल बार है, अंडर फ्रेम का जो कोई पार्ट्स है, या रूफ जो है रूफ है, उसका साइड वॉल है, इस तरह के कोई भी पार्ट्स किस मटेरियल से बने होते हैं, इन सब की जानकारी जो है एक टेस्ट सीरीज नंबर 12 या 13 हुई थी उसमें इसकी जानकारी दी गई है कि जो LHB के जो कुछ पार्ट्स हैं जिससे कि संबंधित क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं तो वो किस मटेरियल से बने होते हैं, उसकी थिकनेस क्या होती है, वो हमने लिखित जो है पेपर पर एक जो आंसर शीट आपको दिया था टेस्ट सीरीज के दौरान उसमें लिखा हुआ था। तो वो आपको याद कर लेना है क्योंकि आपको कोई भी क्वेश्चन जो है किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को बारीकी से नज़र रखना है और ये बहुत ही आसान से ये सब है। एक बार 2 बार पढ़ लेंगे तो आसान से याद हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर बी हो जाएगा। रेगुलर जो टेस्ट से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने शुरू से टेस्ट दिया है कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, ऐसा मुझे मालूम है, बशर्ते कि वो उन्होंने
टेस्ट दिया होगा सीरियसली, टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए होंगे, कम ही मार्क्स आए होंगे, टेस्ट सीरियसली दिया होगा, टेस्ट में सीरियसली मार्क्स कम आए होंगे कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन तो याद होगा। एक एग्ज़ाम का जो टेस्ट का क्वेश्चन अगले एग्ज़ाम में नहीं होता है, कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं लेकिन सब नहीं होते हैं। तो हर टेस्ट में अगर कुछ ही मार्क्स लाते होंगे, लेकिन उस क्वेश्चन जो टेस्ट सीरीज़ का एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन यदि आपको याद होंगे तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, मुझे मालूम है, क्योंकि अभी हम लोग 86 टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कर चुके हैं और 86 टेस्ट सीरीज में 86 हर टेस्ट में 110 क्वेश्चन थे और 110 क्वेश्चन को में 10 को छोड़ भी दीजिए तो 86 100 क्वेश्चन आपने किए हैं, उसमें से 1000 क्वेश्चन रिपीटेड याद समझ लीजिए, फिर भी आप जो है 76 100 क्वेश्चन याद किए हैं। और इतना क्वेश्चन याद करने के बाद डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में यदि क्रैक नहीं हो पाता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मुझे विश्वास है, और अब हमने नया एक लाया है सिस्टम कि जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं उसको अलग से दे दिया जाएगा, ठीक है, वो क्वेश्चन अलग से रहेंगे। जैसे कि इसी क्वेश्चन में देख लीजिए, अभी 110 क्वेश्चन इसमें है, तो कुछ क्वेश्चन को हमने चेंज कर दिया है। चेंज कैसे किया है देखिए, आपको दिखाते हैं। यहाँ तक 110 हो गया, ठीक है, इसके बाद इसका आंसर हो गया, जो कि सभी का आंसर आपको दिया रहेगा। अब देखिए चेंज कौन सा क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 11, 13, 19, 21, 22, 28, 35, 39, 40, 43, 47, 68, 69, 70, 75, 70, 109, इतना क्वेश्चन आपको चेंज कर दिया गया है। इसके क्या फ़ायदे हैं? जो आसान से प्रश्न थे उसको चेंज कर दिया गया, चेंज करके नीचे उसका आंसर अलग से दे दिया गया, ठीक है। वो अलग से दे देने के बाद क्या होगा कि उसके जगह जो नए क्वेश्चन डाले गए वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्ज़ाम में, और एक दो क्वेश्चन से बहुत सारे हमसे ऐसे लोग मिले हैं जो एक दो क्वेश्चन से छट गए हैं। AWM के एग्ज़ाम में भी एक दो नंबर से छट गए हैं। तो इसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि नए नए क्वेश्चन आपको देंगे, आपकी एग्ज़ाम जो है और स्पीड पकड़ेगी, आपकी तैयारी जो है और स्पीड पकड़ेगी, ठीक है। आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जा रहा है, ये आपको एक एडवाइस दिया जा रहा है कि किस तरह से हमारी तैयारी चलती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ब्रेक एक्सेलेटर इज कनेक्टेड टू, ब्रेक एक्सेलेटर किससे जुड़ा होता है? जो ब्रेक एक्सेलेटर जो होता है बीपी से जुड़ा होता है। कॉमन सेंस की बात है कि ब्रेक का सिस्टम जो है पूरी तरह से बीपी पर निर्भर है, क्योंकि बीपी का प्रेशर डाउन करने से ही ब्रेक का जो है लगने का सिस्टम है, तो बीपी से कनेक्ट होगा ब्रेक एक्सेलेटर, ठीक है। 13 का हो जाएगा बी। 14 देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ केबल प्रोवाइडेड फॉर हैंड ब्रेक ऑफ LHB कोचेज? LHB कोच में जो हैंड ब्रेक होते हैं, तो जो केबल होता है वो कौन सा केबल होता है वही पूछ रहा है, तो वो फ्लेक्स बॉल केबल होता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एंटी स्किड सिस्टम इन LHB कोचेज? LHB कोच में जो एंटी स्किड सिस्टम है उसका क्या उद्देश्य है? जो एंटी स्किड, तो क्या करता है कि व्हील को स्किड होने से बचाता है, घिसने से बचाता है, ठीक है। और ये जो है टू मेंटेन सेम स्पीड ऑफ द एक्सल, ये डंप वाल्व का काम है। डंप वाल्व क्या करता है कि जो गाड़ी में जो चक्का तेजी गति से चल रही है, तेज गति से, उसकी स्पीड को कम करेगा, और जो स्लो चल रही है उसकी स्पीड को बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये काम डंप वाल्व का, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, द एप्लीकेशन ऑफ डंप वाल्व इन LHB कोच। LHB कोच में जो डंप वाल्व होते हैं उसका क्या होता है? ब्रेकिंग, डी ब्रेकिंग दोनों होता है। डी ब्रेकिंग का मतलब हो गया कि ब्रेकिंग तो हो गया कि जो चक्के स्पीड में चल रहे हैं, पूरा स्पीड में चल रहे हैं, उस चक्के के एक्सल को, ये चक्के को कंट्रोल नहीं करता, ये एक्सल को कंट्रोल करता है, क्योंकि हर एक एक्सल पर डंप वाल्व लगाए होते हैं। और आपको ये भी पूछेगा कि एक जो कोच होते हैं उसमें कितने डंप वाल्व होते हैं, तो हर एक्सल पर एक होते हैं, और ऐसे ऐसे 4 एक्सल होते हैं LHB के कोच में, तो 4 डंप वाल्व होते हैं। तो ये क्या करता है कि एक्सल, जो एक्सल स्पीड में चल रहा हो उस एक्सल के स्पीड को थोड़ा सा कम करेगा, और जो एक्सल स्लो चल रहा है तो उसके एक्सल के स्पीड को बढ़ाएगा। इस तरह से क्या है कि गति को एकदम नियंत्रित रखेगा। इससे फ़ायदा क्या होता है कि कोई एक्सल स्पीड में चल रहा हो, कोई एक्सल स्लो चल रहा हो, तो जो स्पीड में चल रहा है एक्सल, वो क्या करेगा, स्लो में चल रहे एक्सल के पहिए को खींचेगा, खींचेगा तो उसका पहिया जो है स्किड होगा, तो उसी को बचाता है, उसी को खोलता है एंटी स्किड सिस्टम, ठीक है। तो 16 का हो जाएगा सी, क्योंकि ब्रेकिंग और डी ब्रेकिंग दोनों काम करता है। उम्मीद है कि हम समझा रहे होंगे, जो भी आपको समझ आ रहा होगा। वीडियो यदि पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं।
मैं कोशिश करूँगा कि उसका रिप्लाई दूँ, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं, मेरे पास उतना टाइम होता नहीं है कि सभी मैसेज का रिप्लाई कर सकूँ, लेकिन यदि मैं दिख गया खाली टाइम में तो ज़रूर रिप्लाई करूँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखें। द 99 कोड शोन ऑन द LHB कोचेज माइक्रो प्रोसेसर मीन्स, जो माइक्रो प्रोसेसर में 99 कोड होता है वो क्या शो करता है। तो 99 जो कोड होते हैं माइक्रो प्रोसेसर में वो क्या शो करते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये क्या करता है कि ये शो करता है कि जो सिस्टम है LHB के एक्सेल के घूमने का वो परफेक्टली काम कर रहा है, होल सिस्टम वर्किंग परफेक्टली कर रहा है। ठीक है, ये माइक्रो प्रोसेसर काम कैसे करता है ये भी एक शॉर्ट में आपको हम बताते हैं। देखिए किसी भी LHB में एक बोगी में 4 चक्के होते हैं। ठीक है, 4 चक्के होते हैं। तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछता है कि LHB के एक चक्के में कितने अर्थ डिवाइस होते हैं और कितने फोनिक व्हील होते हैं। तो एक चक्के में एक तरफ अर्थ डिवाइस और एक तरफ फोनिक व्हील होते हैं। फोनिक व्हील में क्या होता है कि इसमें एक व्हील लगाया जाता है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन, हर एक बात को ध्यान सुनिएगा, हर एक बात पर क्वेश्चन आता है। इसमें 80 टीथ होते हैं, 80 दांत होते हैं। ठीक है, फोनिक व्हील में ये इसके अंदर यहाँ लगा हुआ होता है। कभी LHB को एक चक्कों को ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा। और इसमें एक वायर, सेंसर वायर लगाया रहता है, लेकिन इस सेंसर वायर इसमें टच नहीं करता है फोनिक व्हील के टीथ को। इसके बीच का गैप होता है 0.9 से 1.4। ये भी क्वेश्चन आता है कि 0.9 से 1.4, 0.9 से 1.4 तक का गैप होता है। ये भी क्वेश्चन आता है कितना गैप होता है। वो गैप होने के बावजूद इसके स्पीड को भाप लेता है, जो फोनिक व्हील होता है सेंसर उसको भाप लेता है। वही माइक्रो प्रोसेसर में ये बात पहुंचाता है कि ये जो चक्का है स्पीड में चल रहा है और ये जो चक्का है स्लो में चल रहा है। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, इस पर एक्शन लेता है और डंप वाल्व की मदद से जो है इसको कंट्रोल करता है। तो यही आपसे कोड उसका होता है, वहाँ कोड जाता है कि इस तरह के कोड हैं, मतलब इसका जो है सब जो है होल सिस्टम वर्किंग परफेक्टली 99 कोड अगर उसमें है, इसका मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डंप वाल्व को सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। अगर यही 72 कोड होता, ठीक है, 72 कोड होता तो क्या होता कि जो है 1 एक्सेल में किसी प्रकार का 73 कोड होता, 95 कोड होता, सबका अलग अलग मीनिंग है। ठीक है, सबका अलग अलग मीनिंग है। सबका मीनिंग क्या है, सबका मीनिंग क्या है कि जो 73 है उसमें क्या है कि नहीं 72 पहले आ गया, तो 72 है, इसमें क्या है कि परमानेंट फॉल्ट एट 1 एक्सेल, एक एक्सेल में परमानेंट फॉल्ट है, जैसा कि यहाँ यही क्वेश्चन पूछा है और यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, 73 रहेगा तो पूछ रहा है, इसका आंसर होगा कि परमानेंट फॉल्ट एट सेवरल एक्सेल, कुछ एक्सेल में फॉल्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इसका आंसर हमने आपको बताया कि नहीं बताया। 18 का हो जाएगा डी, 17 का हो जाएगा ए। हाँ, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ प्रेशर टैंक प्रोवाइडेड फॉर पार्किंग ब्रेक। पार्किंग ब्रेक मतलब हैंड ब्रेक, हैंड ब्रेक के लिए जो अलग से टैंक प्रोवाइड किया जाता है वो 6 लीटर का होता है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द CBC फिटर ऑन LHB कोचेज हैज फीचर। LHB कोच में CBC जो फिट किए थे वो एंटी क्लाइंबिंग फीचर पर फिट किए थे। मतलब जब एक्सीडेंट के दौरान, जब एक्सीडेंट हो गए, दो गाड़ी हैं और एक्सीडेंट होगा तो एक्सीडेंट के दौरान क्या हो, कोच आपस में इधर उधर हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर चढ़े राइड नहीं करेंगे, क्योंकि राइड करने में ज़्यादा जान माल के नुकसान होते हैं। तो आप याद रखेंगे कि इस एंटी क्लाइंबिंग फीचर पर बनाया गया है LHB का जो इस टाइट लॉक कपड़ा है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 21 क्या है कि मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर, जो ब्रेक सिलेंडर होता है LHB में उसके जो प्रेशर होते हैं 3.1 kg होते हैं, प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं लिखा है कि LHB का ही क्वेश्चन है, लेकिन हमने इसको LHB इसलिए माना क्योंकि इधर भी LHB क्वेश्चन है और इधर भी LHB क्वेश्चन है। अगर यही ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर जो है ICF में अगर पूछेगा तो वहाँ होता है 3.8, वैगन में पूछेगा तो वहाँ भी होता है 3.8। याद रखिएगा, सिर्फ LHB में 3 kg का होता है। तो सब बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, व्हाट इज द आइसोलेटिंग कॉक आर प्रोवाइडेड इन द पैसेंजर कोचेज। पैसेंजर कोच में जो आइसोलेटिंग कॉक होते हैं वो बॉल टाइप के होते हैं, और ये पैसेंजर कोच में ही नहीं, गुड्स या फ्रेट स्टॉक में भी जो है बॉल टाइप का ही यूज होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। फ्रेट स्टॉक में भी सेम आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, CDTS वर्क्स ऑन, CDTS का मतलब इलेक्ट्रिक एंड न्यूमेटिक अरेंजमेंट पर चलता है, मतलब इसको इलेक्ट्रिक भी चाहिए और न्यूमेटिक मतलब मैकेनिकल, वो दोनों चाहिए। ठीक है, तो इसका बी हो जाएगा। CDTS पर भी एक PDF बना के आप लोगों को दिया गया है, यदि किसी को नहीं मिला हो तो जो है मैसेज रोल नंबर और नाम के साथ कीजिएगा, जो कि रोल नंबर हमने आपके साथ दिया था। और कुछ नए हैं, अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं, इनका JEE का एग्ज़ाम है या AWM का एग्ज़ाम है, तो AWM AME या जो ग्रुप बी के एग्ज़ाम होते हैं उसका एग्ज़ाम है, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। इसके लिए लास्ट में आपको वीडियो जब समाप्त होगा तो आपको बताया जाएगा क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद। आगे देखते हैं 24। व्हाट इज द पर्पस टू प्रोवाइड वाइड एम्पर। वाइड एम्पर प्रोवाइड करने का उद्देश्य क्या है कि रोलिंग मोशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, राइडिंग इंडेक्स तो इसमें होता ही है कंट्रोल, लेकिन इसका आंसर ए ही आपको लगाना है, टू मिनिमाइज रोलिंग मोशन। ठीक है, स्कैटरिंग एक्शन ऑफ द कोच नहीं होता है, इसका ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, गैंगवे ब्रिज माउंटिंग, द गैंगवे ब्रिज माउंटिंग प्रोवाइड फॉर। द गैंगवे ब्रिज मतलब कि दो कोच हैं और दो कोच के बीच में इस तरह का एक चक्कड़ प्लेट लगाया जाता है एक दूसरे के कोच पर आने जाने के लिए, जो कि स्टील का भी होते हैं और आयरन के भी होते हैं। तो वो आपको क्यों प्रोवाइड किया जाता है, टू प्रोवाइड अ ब्रिज बिटवीन टू कोचेज, इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। द कर्टन एंड रेक्सिन सीट प्रोवाइडेड ऑन LHB कोच। LHB कोच में जो कर्टन एंड रेक्सिन जो होते हैं वो फायर रिटार्डेंट होते हैं, मतलब अग्निरोधी होते हैं। ऐसा देखा गया है स्टडी में कि जब भी गाड़ियों में, जो रेल की गाड़ियों हैं उसमें अगर आग लगती है किसी प्रकार से, तो आग से कम लोग मरते हैं, धुएं से लोग ज़्यादा मर जाते हैं। ठीक है, स्मोक से। तो ये फायर रिटार्डेंट जो सिस्टम लगाया गया है, इसमें क्या है कि इसमें धुआं कम से कम निकलेगा और जलेगा भी कम। ज़बरदस्ती जलाएंगे, जब तक इसको आग टेम्परेचर में मिलता रहेगा तब तक जलेगा, जैसे ही टेम्परेचर में आग मिलना कम होगा ये बुझ जाएगा और इससे धुएं भी कम निकलेंगे। इससे क्या है कि जान माल का जो है नुकसान कम होता है, लोग कम मरे, इसके लिए सिस्टम लाया गया है फायर रिटार्डेंट। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, फ्रिक्वेंसी ऑफ D3 शेड्यूल। D3 शेड्यूल जो है, ये क्वेश्चन भी चेंज करना था क्योंकि ये बहुत ही आसान से प्रश्न थे, बहुत सारे एग्जाम में आए हुए थे, लेकिन D3 जो +-15 डेज इसमें ऑप्शन दिया था और क्लोजली ऑप्शन इसको मान सकते हैं, इसलिए हमने इसको रखा है। तो याद रखिएगा 6 मंथ +-15 डेज। LHB संबंधित जो है SS1, SS2, SS3, D1, D2, D3, IOH, POH, ये सारे संबंधित क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। और हमने आप जो मटेरियल आपको दिया है उसमें सब है, सबको याद कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। द डायमीटर ऑफ बॉल इन इंटरनल बॉल वॉल्व ऑफ आइसोलेटिक कॉक। आइसोलेटिक कॉक में जो है एक बॉल होता है, तो उसका डायमीटर पूछ रहा है, ये 50 mm का होता है। ठीक है, 50 mm, इसका हो जाएगा डी। आइसोलेटिक कॉक होता कहाँ है, जैसे ही कोच एंड होता है, ठीक है, जैसे ही कोच एंड होता है तो दो इस तरह से हॉज पाइप में, ठीक है, हॉज पाइप का भी लेंथ का क्वेश्चन इसमें आएगा, उसको हम बताएंगे। इसमें आइसोलेटिंग कॉक होता है, ठीक है, इस तरह के हैं, यहाँ भी रहेगा, थोड़ा बड़ा रहेगा, ये भी आइसोलेटिंग कॉक रहेगा, ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो कैसे कनेक्ट होंगे, इसमें एक बॉल्व होता है, ठीक है, उसके माध्यम से कनेक्ट होते हैं, तो ये होते हैं आइसोलेटिंग कॉक। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्या है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ LHB ब्रेक डिस्क। अभी तो हमने बता दिया कि थिकनेस 110 में होता है, डाई 140 में होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, थिकनेस ऑफ साइड वॉल शीट्स ऑफ LHB को। साइड वॉल शीट जो होते हैं 2 mm को होते हैं, ठीक है, ये फेरेटिक स्टील के बने होते हैं, फेरेटिक स्टील याद रखिएगा, SS409 जिसको बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। अभी हमने बताया कि जो टेस्ट सीरीज में 12 या 13 हमने लिया था, मुझे ध्यान नहीं है, उस टेस्ट के जो आंसर का एक्सप्लेन करके आपको दिया था, उसमें बहुत सारे रेलवे के कंपोनेंट्स थे LHB के, जिसके की थिकनेस कितनी होती है, उसके जो है कौन से मटेरियल से बने होते हैं, वो सब लिख के दिया था। यदि किसी को जानना हो, नहीं उनके पास गया हो, तो वो हमको मैसेज करेंगे, उनको मिल जाएगा। रोल नंबर और नाम लिख के भेजना है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, ब्रेक एक्सीलेटर इज ए। ब्रेक एक्सीलेटर क्या है, इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस है, इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, 32, रिहेबिलिटेशन ऑफ कोच इज कैरिड आउट बिटवीन। जो कोच का रिहेबिलिटेशन होता है
12 to 15 मंथ्स होता है। इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है कि रिहेबिलिटेशन का कॉस्ट क्या होता है, तो टोटल कॉस्ट का 25% होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय एफआरपी। एफआरपी से क्या समझते हैं? एफआरपी का मतलब फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक होता है, ठीक है, फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक जो कि फायर रिटार्डेंट होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ WSP। WSP तो हम व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन होता है। देखिए इसमें स्पेलिंग का सिर्फ, देखिए इसमें स्लाइड लिखा है लेकिन इसमें ई है, ठीक है, तो यही होगा। इसको इस तरह का क्वेश्चन जो आप जानते हैं उसका स्पेलिंग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, हो सकता है आप जानते हैं लेकिन एग्जाम में मिस्टेक हो जाए। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, एट वाट इंटरवल चेक ए एंड ई डायमेंशन ऑफ पैसेंजर कोच। एवरी ट्रिप में ये चेक किया जाता है ए और ई डायमेंशन। ए डायमेंशन कहाँ से कहाँ तक का मेजरमेंट होता है, क्या होता है, कोच में क्या होता है, वैगन में क्या होता है। उसी तरह ई डायमेंशन कहाँ से कहाँ तक का मेजरमेंट होता है, क्या होता है, कोच में क्या होता है, वैगन में क्या होता है। ये सारे मटेरियल आपको उपलब्ध करा दिए गए हैं, आप उसको याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, व्हाट इज द पर्पस फॉर सपोर्टिंग डिवाइस। जो सपोर्टिंग डिवाइस जो होते हैं जैसे कि LHV के जो कपलर हो गए, ठीक है, इस तरह कपलर हो गए, और यहाँ एक स्प्रिंग इसमें स्प्रिंग लगा होता है, इस तरह का एक बॉक्स होता है, ठीक है, स्क्वायर टाइप का बॉक्स, रेक्टेंगल टाइप का बॉक्स होता है, इसमें स्प्रिंग लगे होते हैं। तो ये क्या करता है कि जो कपलर है इसके वेट को एक तो इक्वलाइज करता है, मतलब अगर यहाँ प्रेशर पड़ेगा तो सभी आपस में बांट लेंगे ये पूरा, वो करता है। और दूसरा वर्टिकल जो फोर्स है उसको भी एडजस्ट करता है। इसका आंसर हो जाएगा जो सी हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों इक्वलाइज वर्टिकल फोर्स और सपोर्टिंग डिवाइस के वेट को भी इक्वलाइज करता है, सपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, ब्रेक कैलिपर यूनिट माउंटेड ऑन। ब्रेक कैलिपर यूनिट किस पर माउंट होता है, तो बोगी क्रॉस बीम पर होता है, ठीक है। इससे भी कुछ अलग से क्वेश्चन बन सकते हैं कि ब्रेक कैलिपर यूनिट में जो ब्रेक पैड होते हैं वो कितने होते हैं, ठीक है, या किस मटेरियल से बना होता है, बहुत सारी बात है। तो सभी आपके मटेरियल में उपलब्ध है, ठीक है। क्वेश्चन पूछने से पहले एक बार ढूंढ लीजिएगा आप, जैसे ही मैं बोलता हूँ 50-100 क्वेश्चन आ जाते हैं मेरे व्हाट्सअप में। एक बार आप ढूंढ लीजिए, संतुष्ट हो लीजिए तब पूछिए। ऐसा नहीं बिना मेहनत के जो है, आप खुद ढूंढ के यदि उसका आंसर याद करेंगे तो आपको ज़्यादा याद होगा, और हमसे पूछ लेंगे, पढ़ लेंगे, भूल जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि जो भी है खुद मेहनत करके उसको अर्जित किया जाए। मटेरियल तो आपको सब लगभग दे ही गए हैं, मैं तो गाइड सबको कर ही रहा हूँ, ठीक है। अब हर चीज़ में आप पूछेंगे तो फिर जो है ना आप ही को नुकसान होगा। खुद मेहनत करके जो है कोशिश कीजिए, सबको उपलब्ध है। जो मटेरियल नहीं मिलेगा वो कोई भी इंडियन रेलवे का क्वेश्चन कहीं से भी पूछेगा वो हम जवाब देने के लिए हैं, लेकिन जो मटेरियल उपलब्ध है वो कोशिश कीजिए पहले ढूंढ लें। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, फ्लैक्स बॉल केबल डायरेक्टली कनेक्टेड टू। जो फ्लैक्स बॉल केबल जो होता है वो ब्रेक सिलेंडर से कनेक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि इसका काम होता है ब्रेक लगाना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, द टाइप ऑफ डर्ट कलेक्टर यूज इन बोगी माउंटेड ब्रेक पैसेंजर कोच। पैसेंजर कोच में जो डर्ट कलेक्टर होते हैं वो 2 वे होते हैं, लेकिन वही अगर CNW में, वैगन में या फ्रेट स्टॉक में जो होते हैं वो 3 वे होते हैं। दोनों बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, एट वाट शेड्यूल वे सिंगल कार टेस्ट रिग कैरिड आउट। सिंगल कार टेस्ट रिग में जो है कौन सा शेड्यूल होता है सिंगल, तो किस दौरान होता है, आइए शेड्यूल के दौरान होता है। कहीं कहीं आपको सी शेड्यूल भी पूछ देगा, सी शेड्यूल अब बंद हो गया है और उसी की जगह पर IUH होता है, ठीक है। तो पुराने ज़माने के क्वेश्चन जब भी आप पढ़ेंगे तो कुछ बहुत सारे कन्फ्यूजन आपको आएंगे, अपडेट क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कम कन्फ्यूजन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, कंडेमनिंग लिमिट ऑफ ब्रेक पैड। ब्रेक पैड का जो कंडेमनिंग लिमिट होता है हमने आपको बताया कि क्वेश्चन की शुरुआत क्वेश्चन में ही इसका आंसर बताया था, एक्सप्लेन भी किया था। इसका साथ है डी हो जाएगा। 42 देखिए, मैक्सिमम स्पीड ऑफ LHV कोचेज। मैक्सिमम स्पीड जो है 160 है और अपग्रेडेबल टू 200 के लिए इसको अपग्रेड किया जा रहा है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, लेंथ ऑफ एयर ब्रेक हॉज। 839 में होता है एयर ब्रेक हो, देखिए 860 भी होता है। सभी तरह के कोचेज या वैगन में है उसके जो ब्रेक हॉज जो होते हैं उसकी लंबाई किसी में ज़्यादा किसी में बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आप 839 ही लगाएंगे, यही आपका सही होगा। सीधा क्वेश्चन यदि आता है
कि लेंथ ऑफ एयर ब्रेक हॉर्स, तो 839 लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, लेंथ ओवर बॉडी ऑफ आईसीएफ कोचेस। आईसीएफ कोचेस की लेंथ जो है ये कपलर को छोड़ के पूछ रहा है, ठीक है। तो 21,337 होता है, यानी कि 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा। कपलर सहित भी पूछ सकता है, इसकी जो है रेल लेवल से इसकी ऊंचाई पूछ सकता है, इसकी चौड़ाई पूछ सकता है। ये सारे मटेरियल में उपलब्ध हैं, आप ज़रूर उसको पढ़ें। अभी आप जाके जैसे वीडियो को पॉज करके वहाँ जाकर कंफर्म कर लें। जैसे ही कोई क्वेश्चन में डाउट हो पीडीएफ में जाएं, सारे क्वेश्चन कंफर्म कर लें, फिर आप वीडियो देखें। क्योंकि कोई भी डाउट मन में रख लीजिएगा, वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, आपको दिक्कत हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन, इसलिए एक एक क्वेश्चन से छूट जाता है। अभी कंपटीशन इतना डिफिकल्ट है, नए नए लोग जो है पढ़े लिखे बहुत ही आईटीआई या अप्रेंटिस करके लोग आए हैं रेलवे में, वो भी जेई बनना चाहते हैं और सभी जेई बनना चाहते हैं। तो सबका कंपटीशन बहुत डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि रेलवे में हम नौकरी कर लिया, वो भी नौकरी कर लिया, वो कम पढ़ रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं है, वो नौकरी हो गया खुश हो गया। ऐसा अब नहीं है, पहले था, अब नहीं है, अब सभी पढ़ते हैं। तो कहीं भी एक भी मौका चूकिए नहीं। कोई भी क्वेश्चन जो आ रहा है माइंड में उसको तुरंत कंफर्म कर लीजिए। अगर नहीं मिलता है पीडीएफ में, मैसेज मेरे पास भेजिए, हम आपको कंफर्म करेंगे। लेकिन रिजल्ट आपको ला के देना है। मेरे क्लास से जुड़ने का एक ही उद्देश्य है कि जिसको भी मैं जोड़ता हूँ कोशिश करता हूँ उसका रिजल्ट हो जाए। तो मैं तो सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, मेन स्टडी आपको ही करना है, ठीक है। कोच सिर्फ सिखाता है, राहुल द्रविड़ सिर्फ सिखा सकते हैं। छक्के चौके जो है शुभमन गिल ही मारेंगे और रोहित शर्मा ही मारेंगे, ईशान किशन ही मारेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। 45 क्या है, हाउ मेनी डैम्पर्स आर फिटेड इन एलएचबी कोच। एलएचबी कोच में जो डैम्पर जो होते हैं, इस तरह का बोगी होता है, ये डैम्पर्स इसमें 9 होते हैं और 2 बोगी में 18 हो जाएंगे। हमने बहुत सारे वीडियो बनाया है कहाँ कहाँ डैम्पर्स होते हैं, ठीक है। आप याद रखिएगा 9 होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। एक कोच में पूछेगा तो 18 याद रखिएगा। ये बोगी में भी पूछ सकता है। आप क्वेश्चन को आधा अधूरा पढ़ के 18 मत लगा दीजिएगा, क्योंकि बोगी में 9 ही होता है, कोच में 18 होता है। एग्जाम में ये भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 बफर एट 1 इंच। एक ही छोर से 2 बफर के बीच का जो डिस्टेंस होता है 1956 होता है। ये आईसीएफ का क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि एलएचबी में तो बफर होता ही नहीं है, उसमें इस टाइप टाइट लॉक सीबीसी कपलर होता है और इस तरह के कपलर को कोई बफर की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, विच कंपोनेंट सप्लाइज कंप्रेस्ड एयर टू डीबी। डीबी में जो कंप्रेस्ड एयर होता है, दबा हुआ जो एयर होता है, वो मेन वॉल्व जो है सप्लाई करता है, ठीक है। 47 का हो जाएगा डी। 48 का देखिए, हाउ मेनी इमरजेंसी विंडो आर देयर इन आईसीएफ आरसीएफ एलएचबी। जो भी कुछ पूछे 4 ही इसका आंसर लगाएंगे, ठीक है। 4। 48 का हो जाएगा सी। आगे देखते हैं 49, कंडेमनिंग विल डाई ऑफ फीएड बोगी। कंडेम देखिए अभी अब आपको इसमें 845 है, 855 नहीं है, यही हम इसको आंसर मानेंगे ए। उसके बाद देखिए 50, व्हाट शुड बी द मिनिमम बफर हाइट आफ्टर पीओएच। पीओएच के बाद जो मिनिमम बफर हाइट जो होता है कोच का, वो कितना होता है। पीओएच किसी न किसी वर्कशॉप में होगा, और वर्कशॉप से जब कोच निकलते हैं तो उसके पीओएच के दौरान इसके जो बफर हाइट होते हैं वो मिनिमम पूछ रहा है, ठीक है। मिनिमम 1030 होता है, लेकिन जब वर्कशॉप से वो पूछेगा, ठीक है, तो वहाँ आप 1090 लगाएंगे, 1090, जनरली 1030। अगर पीओएच के बाद का कुछ भी नहीं है, ऐसे ही पूछ रहा है कि मिनिमम हाइट, तो 1030 लगाएंगे। वर्कशॉप से संबंधित पूछेंगे या तुरंत पीओएच हो गया है तो पूछेंगे, तो 1090 लगाएंगे। इसका डी हो जाएगा। 51 देखिए, अब आ गया मेट्रोलॉजी से क्वेश्चन। ये क्या है, ट्रेपनिंग इज परफॉर्म फॉर। ट्रेपनिंग जो है किस लिए किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये जो है प्रोसीजर फॉर लार्ज होल विदाउट ड्रिलिंग, विदाउट ड्रिलिंग लार्ज होल के लिए ये किया जाता है। तो 51 का हो जाएगा बी। 52 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज चिपलेस मशीनिंग प्रोसेस। मतलब ऐसा मशीनिंग प्रोसेस है इसमें चिप नहीं निकलेगा। जैसे कि कभी आप व्हील शॉप में काम करते होंगे या आप नहीं भी करते होंगे, देखे होंगे, तो व्हील का जब घिसाई होता है इसमें से छोटे छोटे चिप निकलते हैं, ऐसे लंबे लंबे भी निकलते हैं। लेकिन ये ऐसा प्रोसेस है कि उसमें चिप नहीं निकलेंगे, तो वो है
मेटल स्पिनिंग में चिप नहीं निकलते हैं। 53 देखिए, नर्लिंग इज अ ऑपरेशन। नर्लिंग क्या है ये पूछ रहे हैं। नर्लिंग किस प्रकार का ऑपरेशन है? तो नर्लिंग जो है जनरली रफिंग द सरफेस ऑफ हैंड ग्रिप। नर्लिंग क्या है कि जो सरफेस जो होते हैं उसका फिनिशिंग का प्रोसेस है, रफ करने का प्रोसेस है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 54 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइन फिनिशिंग ऑपरेशन। कौन सा फाइन फिनिशिंग का ऑपरेशन नहीं है? देखिए, लैपिंग भी फाइन फिनिशिंग का ऑपरेशन है, मतलब किसी भी सरफेस का फिनिशिंग। हॉर्निंग भी फाइन फिनिशिंग का ऑपरेशन है। ग्राइंडिंग तो आप जानते होंगे, बॉडी साइड पैच जब आईसीएफ में वेल्डिंग किया जाता है तो उसको ग्राइंड करके उसको प्लेन किया जाता है, लेकिन थंबलिंग नहीं है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। 55 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग ए चैम्फर फॉर ईड्ज ऑफ होल। मतलब किसी भी ईड्ज ऑफ होल को जो है किसी भी वर्क पीस में हमने एक होल कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है कि इसका जो है यहाँ पर एक ऐसा प्लेन बनाना है कि जो बोल्ट या नट लगाएंगे इसमें तो वो इस पर ही रहे, इसके नीचे ऊपर नहीं दिखे। तो इसके लिए स्पॉट फेसिंग होता है। ठीक है, स्पॉट फेसिंग इसका क्या, आपने बहुत सारे जो देखे होंगे, जैसे स्पॉट फेसिंग का फ़ायदा क्या है कि पेंटिंग करेंगे या किसी प्रकार का जो है उस पर इक्विपमेंट रखेंगे तो ये ऊपर नहीं उठा हुआ रहेगा, किसी तरह का डिस्टर्ब नहीं करेगा उसको। हालांकि काउंटर सीकिंग भी वही होता है, काउंटर बोरिंग भी होता है, रिमिंग भी होता है, लेकिन सबका अलग अलग फंक्शन है। कुछ में क्या है कि कुछ कॉर्नर रह जाते हैं, कॉर्नर के अनुसार होता है, लेकिन ये क्या है, स्पॉट फेसिंग बराबर जो है गोल शेप ऊपर से जगह बना दिया जाता है ताकि नट बोल्ट जो भी इसमें टाइट करेंगे ऊपर के शेप के अनुसार फिक्स हो जाए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 55 क्वेश्चन हो गए। अगले जो वीडियोस हो गए उसमें बाकी के 55 क्वेश्चन कंप्लीट कराए जाएंगे, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन छोड़ दिए गए थे, जो चेंज कर दिए गए थे, वो भी क्वेश्चन अलग से नीचे दिए गए हैं, वो भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो अगले जो वीडियोज़ होंगे उसमें लगभग 80 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। जैसा कि टेस्ट में आप जानते हैं कि हम जो इजी क्वेश्चन होता है उसको चेंज कर देते हैं। और नए आदमी हैं, कुछ जुड़ना अगर चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8121390916। ठीक है, 8121390916, 8121390916। ठीक है, 8121390916 याद रखिएगा। उसके बाद जो है जैसे ही आप जुड़ेंगे तो पहले तो आप या तो मैकेनिकल या CNW से जुड़े होंगे या तो JEE या AWM की तैयारी कर रहे होंगे, तभी जुड़िएगा। जैसे ही जुड़ेंगे आपको एक अलग से फ़ोन नंबर दिया जाएगा। ठीक है, पहले तो 3000 रुपये पेड है ज्वाइनिंग फ़ी, अलग से एक फ़ोन नंबर या व्हाट्सअप नंबर दोनों रहेगा, वो दिया जाएगा ताकि प्रॉब्लम सोल्यूशन करें, क्योंकि ये नंबर जो है कॉमन है, बहुत सारे मैसेज फ़ोन आते हैं इस पर। 10 सेट प्रीवियस ईयर पेपर आपको दिए जाएंगे। ठीक है, 10 सेट प्रीवियस पेपर दिए जाएंगे ताकि आपको पता चले कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। एक जो है जो अलग से जो वीडियोस बनाए जाते हैं वो वीडियो लिंक आपको दिए जाएंगे ताकि आप जो है क्लास जो चल रहा है अपना वो भी देखते रहें। ठीक है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं उन सारे क्वेश्चन के लगभग 40 से 45 टॉपिक का PDF अलग से दिए जाएंगे। ठीक है, और इस तरह से आपकी ट्रीटमेंट कराई जाएगी। कोई भी दिक्कत होगा तो हमारा जो नया नंबर आपने दिया है, हमने आपको दिया है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज के लिए एक रोल नंबर आपको दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहें तो टेस्ट ज्वाइन करें, नहीं तो नहीं चाहें। टेस्ट के लिए अलग से 100 पर मंथ फी पेड करना है। ठीक है, लेकिन बिना ये ज्वाइनिंग का कोई टेस्ट नहीं दे सकता है, क्योंकि जब तक हम आपको मटेरियल देंगे नहीं हम आपसे टेस्ट लेंगे नहीं। इसका फ़ायदा ये फ़ी क्या है कि जब तक आपके रिजल्ट नहीं हो जाते हैं तब तक इसकी वैलिडिटी है। और एक बार रोल नंबर दे दिया तो आपने कोई भी टेस्ट यदि पार्टिसिपेट किया है और आपका रिजल्ट नहीं हुआ है, आप बीच में टेस्ट छोड़ दिए हैं, तो आप आपका मोबाइल से सब कुछ डिलीट हो गया है, तो आप चाहते हैं कि जो क्वेश्चन डिलीट हो गया है वो मुझे भेज दीजिए। तो यदि रोल नंबर जो हम आपने शुरू में दिया होगा ये 3000 रुपये पेड करके, वो रोल नंबर बताएंगे आपको, हम तुरंत आपको सर्च कर लेंगे कि आपने कितना टेस्ट दिया है, कौन कौन सा टेस्ट दिया है, वो टेस्ट का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। जो भी मटेरियल उस समय आपको दिया गया था या उसके बाद अपडेटेड जो मटेरियल था वो सारे आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपकी सुविधा प्रदान कर दी जाएगी। विशेष के लिए आप चैटिंग या व्हाट्सअप कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जो बाकी के पार्ट्स हैं पार्ट 2 में हम बनाएंगे जल्द ही।